हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में आप लोग इस 30 क्वेश्चन को जो है बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाएंगे। आपको यहाँ से काफी अनुभव होगा कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल तक है और कितनी आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, 30 में से आप लोग को जो है 20 क्वेश्चन का मिनिमम आपको आंसर देना है। अगर आप 20 तक अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए आपका तैयारी बेहतर है। अगर आप 20 सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है तैयारी करने की जरूरत है अभी। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें ताकि आपके से आप लोग के दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ओके, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इतना जरूर करना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग इसमें टफ क्वेश्चन को थोड़ा लिए हैं, दो चार क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे सर आप इजी क्वेश्चन जो है टेस्ट में मत लेके आइएगा। ठीक है, तो चलिए डियर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? अशोक थे, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम थे। तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? वो कुमारगुप्त थे और इसका आंसर आप लोगों का कुमारगुप्त। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जीवक यानी कि खयाती किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में था, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था, वैद्य के रूप में था, बौद्ध भिक्षु के रूप में था? तो देखिए आपको समय मिला है, यहाँ से आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन में, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो वेद के रूप में हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग राज्य का आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए अंग राज्य आधुनिक बिहार के जो है किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन में दिया आपका पटना दिया हुआ है, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। तो हम लोग जानते हैं कि जो कहां पे है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, आपको पता होगा भागलपुर जो होगा आपका यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी पर? तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट दे पाएंगे। तो आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर होगा। हम लोग जानते हैं उदयन ने जो है गंगा, सोन, पुनपुन यानी इस नदी के संगम पर जो है यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग जो है किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? काशी ने, वैशाली, मगध, कौशल? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मगध जो होगा बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हरियक वंश से थे, हरियक वंश के शासक कौन थे? यानी अजात शत्रु थे, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा आपका रथमुसल नामक जो आक्रामक यंत्र का प्रयोग जनपद सबसे पहले जो किया गया था वो मगध के द्वारा। और आपको पता है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो कौन सा था? यानी मगध ही था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? ताम्रलिप्त बंदरगाह जो कहां पे अवस्थित है? तो बिल्कुल आप लोग बताया ना, ताम्रलिप्त बंदरगाह के बारे में बताना है। गुजरात में स्थित है, केरल में, बंगाल में। तो आपको पता होगा ताम्रलिप्त बंदरगाह जो है कहां पे? यानी बंगाल में। और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सरमत भगवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए थे? तो देखिए महात्मा गांधी ने किया था, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने। तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि सरमत भगवत गीता के महत्व पर जो है महात्मा गांधी ने भी किया था, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मनुस्मृति की रचयिता जो कौन थे? यानी वेद व्यास थे, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य? तो प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति की रचयिता की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मनु जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, और महाभारत के लेखक कौन हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा, और रामायण का लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। बिल्कुल आप लोग मनुस्मृति के मनु जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए बादशाहनामा के लेखक कौन थे बताइए? चलिए, सबको पता होना चाहिए, ये बादशाहनामा के लेखक जो अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आपको पता है अब्दुल हमीद लाहौरी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं कहीं बादशाहनामा भी लिखा रहता है, बिल्कुल आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्यारे बच्चों, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी थी यानी कब रखा था? तो हम लोग जानते हैं, देखिए बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव जो रखा था वो कब रखा था? 1526 ईस्वी में रखा था, 1530 ईस्वी में, 1540 में, 1556 में। तो देखिए हम लोग जानते हैं बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो कब रखा था? तो 1526 में रखा था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है किसके किसके बीच यानी पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है मुगल वंश जो है मतलब मुगल वंश की नींव रखा गया था, किसने रखा था? बाबर ने रखा था। किसको हरा कर
करके रखा था इब्राहिम लोदी को हरा करके, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरिहर एवं बुक्का ने किस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब किया था आपको बताना। 1336 में, 1236 में, 1136, 1436 में। तो हम लोग जानते हैं हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो 1336 को किया था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। रामानंद के शिष्य जो थे यानी कौन थे? रैदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं रामानंद के शिष्य जो थे यानी क्या हो जाएगा? रैदास भी होगा, कबीर भी होगा, धन्ना एवं पीपा यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों? बताइएगा। दिल्ली में स्थित है, आगरा में स्थित है, जयपुर, अजमेर में। तो हम लोग जानते हैं ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है प्यारे बच्चों वो कहां पे है। देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात किया जाए तो वो दिल्ली में है, ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात किया जाए तो वो आगरा में है। और आपको पता है ये जो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह की अगर बात किया जाए तो ये कहां पे? अजमेर में। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान के यानी लाख बख्श यानी कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को जो है लाख बख्श कहा जाता है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता है, यानी सॉरी मतलब दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, राजिया, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिए आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। तो इंडिका के लेखक के बारे में आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मैगस्त्री जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इंडिका, अब ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा आपका? यानी कौटिल्य हो जाएंगे। और वहीं बात किया जाए तो अल्बेरुनी की ग्रंथ का नाम क्या है आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1832 को हुआ था। बिल्कुल नहीं, 1841 को नहीं, 1851 को भी नहीं। तो ये बिल्कुल 1855 होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप 55 नहीं दिखेंगे तो ये जो 56 अगर जहां दिखेंगे तो 56 आपको आने टिक करना है, ठीक है। 1856। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो कब किया था? 1515 को, 1512, 1510, 1509। तो बताइएगा पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार किया था प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली के द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 को किया था, ठीक है जी। 1510 को किया गया था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? तो बिल्कुल आपको बताना किसान मजदूर प्रजा पार्टी। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। यानी 1951 में आचार्य कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग होकर जो किस पार्टी की स्थापना किया था? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन का बताना। भीष्म के थे, विदुर के थे, द्रोणाचार्य, भीम के थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्जुन जो है शिष्य किसके शिष्य थे? तो ये जो थे यानी द्रोणाचार्य के थे। ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो वो जो है द्रोणाचार्य के थे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए आगे क्या कहलाता है? 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से जो है किस संत ने जो गीता पर टीका मराठी में लिखा था? एकनाथ, नामदेव या तुकाराम या मानेश्वर। तो हम लोग जानते हैं किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? तो ये जो है मानेश्वर के द्वारा लिखा गया और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। छत्र शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? देखिए छत्र शब्द का साहित्यिक अर्थ जो होता है वो राजा बिल्कुल नहीं, लड़ाकू नहीं, रक्षक जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? बताइए। चित्रांगन का था, विचित्र वीर्य का था, पांडु या दुर्योधन का था। तो हम लोग जानते हैं अंबा अंबालिका जो है किसकी पत्नी थी? फटाफट बताइएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं विचित्र वीर्य का था और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? बताइए। आपको समय मिला है 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है, ठीक है जी। जल्दी से बताइए। घटोत्कच जो थे यानी किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का या भीम का था? तो हम लोग जानते हैं घटोत्कच जो होगा बिल्कुल आपका भीम का हो जाएगा और जो भी बच्चे आप लोग भीम बताएं बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। गौतम बुद्ध को जो है जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग को पता होना चाहिए। ये कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, कुशीनगर, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। महावीर ने पाषाण के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए महावीर जो थे यानी 24 तीर्थकार थे जैन धर्म के और ये जो है कौन सा सिद्धांत जोड़ा था ये बताइएगा। आपको मिला है 3 से 4 सेकंड के अंदर समय आपको आंसर देना है। तो इसमें जो है क्या ब्रह्मचार्य जोड़ा है? तो जो भी बच्चे आप लोग ब्रह्मचार्य बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा।
चलिए फटाफट तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है और आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग यानी जैन धर्म बताएं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जैन धर्म जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है बताइएगा? तो ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता या नव पाषाणिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग जानते हैं कि आर्यों की सभ्यता जो है ये किस नाम से जाना था? वैदिक सभ्यता। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए आगे आगे देखिएगा, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था बताइए? 29 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वो कौन था? यानी गाय था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे गाय। ठीक है जी। आगे देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। 1509 में, 1526 में, 1556, 1761 में। हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता है 1556 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसका दूसरा 1556 को हुआ था, तीसरा जो आपको बताना 1761 को हुआ था। ठीक है जी। तो देखिए पानीपत का यहाँ प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल ये 1526 को, जिसमें हम लोग जो जिसमें मुगल वंश की नींव रखा गया था। कौन, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये था आप लोग का 30 क्वेश्चन, और आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए, देखिए बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 999 रुपए का नोट्स मात्र आपको जो है 249 में मिल रहा है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए, 249 में आप लोग नोट्स ले लीजिए। इसी नोट्स से जो आपको यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, गैस नोट्स है। इस नंबर अगर लेना है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 9162055090। ठीक है, तो चलिए डियर, यहीं तक हम लोग आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।